अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित जैन साहब ने। आप सर को सब लोग जानते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है इनका। तो इससे पहले कि हम लोग जाएं अपनी गपशप की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। क्या जा पाए सर, बहुत शुक्रिया। आरजू जी, थैंक यू सो मच। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं हम लोग। बहुत दिन के बाद थे ना? बहुत घंटों के बाद सर, घंटे बोलने चाहिए। कल मिले थे और मिलते रहेंगे। अच्छे सर, मिलते रहना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ से तो मौलाना साहब चले गए कतर। पहले उन्होंने कहा था गजा जा रहे हैं, अब सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आप तो कह रही थी गजा जा रहे हैं, तो कतर चले गए। तो अगर बीच में मौलाना साहब का मूड चेंज हो जाए और वो कहीं और उतर जाए तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ फ्लाइट छोड़ के। लेकिन ये जरूर है कि मौलाना साहब कतर गए, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या करने गए हैं, क्या बात करने गए। लेकिन सर चाइना इस वक्त आपके ख्याल से क्या सोच रहा है, कहाँ खड़ा है? इजराइल के साथ तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन क्या आपके ख्याल से कि चाइना में क्या सोचा जा रहा है इस वॉर को लेकर? आरजू जी, पहली बात ये है कि जो आपने बोला था, आपने आप ही ने सबसे पहले न्यूज़ दी थी कि ये फजलुल डीज़ल है, ये जाएगा गाज़ा में। तो उन्होंने भी यही बोला कि मैं गाज़ा जा रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया कि जो एक होता है, जैसे एक लेटर दिया जाता है, उसके बाद एक छोटे से लेटर भी दिया होता है ना? कंडीशंस अप्लाई। तो इतना छोटा होता है कि हम पढ़ नहीं सकते। आपने कई बार एडवर्टाइज़मेंट्स में देखा होगा। तो फजलू जो है, इनकी भी जो स्टेटमेंट थी उसमें नीचे था, आई एम गोइंग टू गाज़ा। वो तो बोल्ड में था। जो नीचे लिखा हुआ था, गाज़ा में जो हमास का लीडर है, उससे मिलने जा रहा हूँ। तो वो कतर में बैठे हैं, तो उन्हीं से मिलने जाएँगे और वहाँ बैठकर इन्होंने वहाँ जाना है और उसके नाम पर उसकी जब मीटिंग करनी है, तो वहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी कतर में होंगे, उनसे ये चंदा इकट्ठा करेंगे, जो इनकी रिवायत है पुरानी। तो ये वहाँ पे चंदा इकट्ठा करने गए हैं और अगर तो चंदा अच्छी तरह से इकट्ठा इकट्ठा हो गया, तो ये वहीं से वापस आ जाएँगे पाकिस्तान। अगर इनको लगा भी जितने मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे करने आया हूँ अपने पर्सनल अकाउंट के लिए, अगर उतने नहीं हुए, तो ये उससे हो सकता है कि ईरान चले जाएँ, उसके बाद फिर तुर्की चले जाएँ, जहाँ पर पाकिस्तानी रहते हैं और इस चूरन को बेच के ये पैसे इकट्ठे कर लेंगे। ताकि उस पैसों से ये आके डीज़ल खरीदें और 2 नंबर में बेचें पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो हो गया इनके ट्रिप का पूरा हिसाब-किताब। क्योंकि गाज़ा में ये अपने आप का बाजा बजाने के लिए तो जाएँगे नहीं। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। सो एक कंडीशंस अप्लाई थी, कंडीशंस अप्लाई मैंने समझा दी। अब आप आते हैं चाइना के ऊपर, आपका माई बाप। चाइना क्या सोच रहा है? चाइना सोच रहा है कि ये युद्ध बंद ही ना हो। 2 रीज़न हैं कि एक तो आपने जैसे बोला कि इज़राइल के साथ नहीं खड़ा चाइना, वो खड़ा है पैलेस्तीन के साथ। एक ही रीज़न है, मैंने कल भी समझाया था, आज दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तानी की मैं देखता हूँ कि थोड़ी मेमोरी शॉर्ट होती है, बार-बार बोलना पड़ता है। तो एक तो ये रीज़न है कि चाइना डज़न्ट वांट कि कहीं भी मुस्लिम वर्ल्ड में उइगर मुस्लिम्स का मुद्दा उठाया जाए। तो उन्हें खुश करने के लिए वो मुस्लिम्स का साथ देते हैं, ज्यूज़ का साथ नहीं दे रहे। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, एक और रीज़न है इनका, हमास को सपोर्ट करना या पैलेस्टीन को सपोर्ट करना। वो बोलते हैं कि हम हमास को सपोर्ट नहीं करते, हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, ताकि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मिडल ईस्ट है, उसके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप बनाना है। पैसे का मामला है भाई, मिडल ईस्ट वालों के पास पैसा है, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनके पास ये है कि भई हमें पूरी दुनिया से कहीं भी ऑर्डर नहीं आ रहा, इनके साथ रिलेशन बनाओ, पैसे आएँगे। जैसे आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप बनाया था कि आपसे पैसे आएँगे इनके पास, तो बड़े-बड़े कंट्रीज़ के साथ ही ये रिलेशन बनाते हैं, आपको पता ही है। तो उसमें मिडल ईस्ट हो गया, आप हो गए, तो क्योंकि आप भी अपने आप को अरबी बोलते हैं, तो ये भी उस झांसे में आ गए कि शायद अरबी ही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उस झांसे में इन्होंने आपको भी 25 डॉ छ 26 बिलियन डॉलर दे दिए कि भई 25 देंगे, 50 तो आएँगे ही। वो बाद में पता लगा कि क्या हो गया। तो वैसे ही अब ये मिडल ईस्ट में जा रहे हैं। तो ये रीज़न है जिसके कारण ये पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, ज्यूज़ को नहीं करते। ये तो हो गया मेजर इश्यू। दूसरा जो इश्यू है, ये एंटी ज्यूज़ क्यों हैं? एंटी ज्यूज़ इसलिए हैं, क्यों? ज्यूज़ हैं पैसे वाले, सबसे अमीर जो लोग हैं, वो ज्यूज़ हैं और ज्यूज़ अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें इनकी पूरी पकड़ है, फाइनेंशियली ऑल्सो, पॉलिटिकली ऑल्सो। तो इन्हें ये लगता है कि अगर हम ज्यूज़ की सपोर्ट करेंगे, तो ये जो अमेरिका को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, वो ज्यूज़ ने किया है और इनकी लड़ाई चाइना की अमेरिका से ही है।
तो अमेरिका को अगर डाउन करना है, तो जो अमेरिका को खड़ा कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण ये ज्यूज़ के अगेंस्ट है, यानी कि इज़राइल के अगेंस्ट हैं, पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं। तो मैंने आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दोनों समझा दिए। अब देखना ये है कि क्या मुस्लिम वर्ल्ड इनके साथ खड़ा होगा? खड़ा इसलिए हो रहा है बिकॉज़ चाइना पैसे फेंक रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है। दूसरा, ये चाहते हैं कि वो चुप रहें, उइगर मुस्लिम्स के ऊपर जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रोसेस चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड में बात ना करे। क्योंकि अगर वो मुद्दा खड़ा होगा, तो सारे यहाँ पे जिहादी जो यहाँ पे ना एक इंडस्ट्री बनाई हुई है सवे 57 कंट्रीज़ ने, पता लगे वही उन्होंने उठाकर एक्सपोर्ट कर दी चाइना में। चाइना वो नहीं चाहता है कि इनके डोर के ऊपर वो जिहादी भेजे जाएँ। इसलिए इनकी मजबूरी है पैलेस्टीन को सपोर्ट करना। लेकिन एक चीज़ और है सर, वो ये कि ओआईसी की मीटिंग भी सुनने में आ रहा है कि बिठाई जाएगी, बात की जाएगी। वो एक अलग बात है कि कौन जिहादी है और क्या करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये वॉर बहरहाल रुकनी चाहिए। इसमें जो है सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है, लेकिन अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी स्टेटमेंट्स आई थी कि अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि ये जंग अभी चलती रहे, और साथ-साथ सऊदी अरब चाह रहा है कि ये बंद हो जाए। तो आपके ख्याल से अमेरिका का क्या फ़ायदा है इसमें कि ये वॉर चलती रहे? क्या उसे अपना हथियार बेचना है या कुछ और है? और इसमें आपको लगता है कोई और रीज़न भी हो सकता है? आरज़ू जी, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोजिंग आपके पास कंट्री हो जिसका नाम है ईरान या अफ़गानिस्तान, अब 2 कंट्रीज़ आपके साथ हैं, हिंदुस्तान की हम अभी बात नहीं करते। अगर ये 2 कंट्रीज़ में से लोग आएँ और आपके 500-600 लोग पकड़ के ले जाएँ, 1000-2000 लोग मार के चले जाएँ, बेरहमी से आपकी औरतों को, बच्चों को उठा के ले जाएँ, क्या आपका कंट्री चुप करके बैठेगा? या उसको डिफेंड करेगा और अपने लोगों को वापस लेके आने की पूरी कोशिश करेगा। भई आपने हमारा एक अभिनंदन पकड़ लिया था, आपकी काँपे टाँग रही थी, पसीना माथे पे था और आपको ये लग रहा था कि कभी भी भारत अटैक कर सकता है एक आदमी के लिए। और यहाँ पर उनके 250 लोग इज़राइलियों के पकड़ लिए गए, बाकियों के जो बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे 2-2 महीने के, उन्हें माइक्रोवेव के अंदर डालकर रोस्ट किया गया। ऐसी दरिंदगी के बाद आप सोचती हैं कि इज़राइल चुप रहेगा? क्या उसे जवाब नहीं देना चाहिए? तो हू इज़ द वर्ल्ड टू टेल इज़राइल कि भई आप युद्ध रोक दीजिए। दूसरा आदमी आपके साथ जिहाद कर रहा है, आप अपनी कंट्री को, अपने लोगों को बचाने के लिए भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर पाकिस्तान ये काम नहीं करेगा, भई अफ़गानिस्तान के लोग आए, आपके लोगों को, बच्चियों को, छोटे-छोटे 2-2 महीने के बच्चों को उठा के ले गए। बाकियों को जो दिखा उनको उन्होंने अपनी माँ के सामने माइक्रोवेव में रोस्ट कर दिया। क्या कोई कंट्री बर्दाश्त कर सकता है? क्या आप बर्दाश्त कर सकती है आपके फैमिली के साथ ऐसा कोई काम हो? तो ये जो चीज़ है कि भई युद्ध रुकना चाहिए, ये बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि आपके घर में आग नहीं लगी, जिसके घर में आग लगी है उनसे पूछ के देखिए। तो इज़राइल के पास पूरा हक है अपने लोगों को बचा के वहाँ से निकाल के लेकर आए, या इवन उनकी डेड बॉडीज़ भी हों, तो भी डेड बॉडीज़ को वापस लेके आया जाए। तो इज़राइल इज़ वर्किंग ऑन दैट। उन्होंने हमास को ओपन ऑफर दिया है, अगर आप चाहते हैं कि युद्ध रुके, हमारे लोगों को वापस कर दीजिए। हमास उन लोगों को वापस नहीं कर रहा, इसलिए ये युद्ध नहीं रुकेगा। ये युद्ध नहीं है, इट्स अ सेल्फ डिफेंस आल्सो एंड प्रोटेक्शन आल्सो। एंड जो उग्रवाद का काम वो कर रहे हैं, उसी की सज़ा वो भुगत रहे हैं। तो ये कहना कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका ने बार-बार बोला है एक ही चीज़ को, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वॉर, बट दिस इज़ नॉट वॉर, दिस इज़ प्रोटेक्शन ऑफ आवर सिटिज़न्स। और अमेरिका भी बीच में कूदा है, क्योंकि अमेरिकन सिटिज़न्स भी अगवा करके लेके गए हैं वहाँ पर हमास के लोग, और उन्हें वहाँ पर बंदी बना के रखा है। तो जिस-जिस के कंट्री के लोग पकड़े हैं, उन सबका इंटरेस्ट है कि भई हमारे लोगों को छोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने अपने मैरीन्स को भी भेजा है, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। अभी तक उसमें सफल नहीं हुए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस एवरीबॉडी हैज़ टू पे टिल द टाइम सभी के सभी लोग वहाँ से छूट के नहीं आते। एंड इज़राइल का ये राइट है, अमेरिका का राइट है, हर दुनिया का। वो आदमी जिसके पास थोड़ा-सा दिमाग हो, ह्यूमैनिटी का दिमाग हो कि भई ये होना चाहिए, जब तक कि वो हटते नहीं हैं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि यार हमास ने जो किया, पैलेस्टीन का क्या कसूर है? अब मैं आपको पैलेस्टीन का भी कसूर बता देता हूँ। जब वहाँ पर इतनी सुरंगें बनाई गई, क्या पैलेस्टीन के लोगों को पता नहीं था? क्या किसी ने बोला कि भई ये सुरंगें बनाई जा रही हैं हमास को प्रोटेक्ट करने के लिए? दे वर डांसिंग ऑन इट। जब इज़राइल में हमास के लोगों ने जाकर बदतमीज़ी करी, वहाँ पे लोग लड़कियों को जलाया, मारा, रेप किया, वो वापस लेके आए उनको उठाकर। तो हमास के बच्चे जो थे, हमास कह दिया, पैलेस्टीन के बच्चे थे, वो भी डांस कर रहे थे।
लेडीज ने डांस किया वहां पे खड़े होकर कि बहुत महान काम किया माशाल्लाह। तो सर आपने वो सोशल मीडिया वीडियोस के ऊपर आप बात कर रहे हैं कि आपको यकीन है कि वो वीडियोस जो हैं वो वाकई में रियल हैं और उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जो जो जिस तरह की वीडियोस जो हैं वो आई हैं? देखिए आरज़ू जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बना हो और दूसरा वीडियो बना हो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। यू कैन हम्म। से व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि अगर कई आपको वीडियोस ऐसी भी हैं सर जो पुरानी है, काफी पुरानी वीडियोस को भी जो है दोबारा अपलोड किया गया और मैंने नॉट भी एट ऑल, इनफैक्ट गलती से शेयर किया, जो लोगों ने कहा नहीं ये पुरानी है। देयर आर वेरी फ्यू वीडियोज़ जो पुरानी हैं, वो पुरानी हो या नहीं हो, इश्यू ये नहीं है, इश्यू है मानसिकता का, कि हम्म। माइंडसेट कैसा है लोगों का। माइंडसेट ही बेवकूफ़ों वाला है, जिहादियों वाला है। वो बेशक लोकल लोग हों या जिन्होंने बंदूक उठाई है उसको आप हमास बोल देते हैं। लेकिन जिनकी मानसिकता ही हमास वाली है, उन्होंने बेशक बंदूक नहीं उठाई। और अगर स्कूल की हम वीडियोज़ देखते हैं, वहाँ पे बच्चे बोलते हैं, हमने ज्यूज़ को खत्म करना है क्योंकि हमारे नबी ने बोला था। तो वो अगर इस मानसिकता को कैसे खत्म करेंगे? वो मानसिकता भी हमास वाली है। मैं नहीं कहता हूँ हम्म। कि उनके ऊपर गोली चलनी चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो उन्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी। दिस इज़ द रूल ऑफ लॉ। सर इस सब बातों का इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड पे क्या पड़ेगा? पहले हमने देखा कि जो पहले ही 2-4 वॉर्स हम देख चुके हैं उसमें बहुत नुकसान हुआ है, इकोनॉमी का भी हुआ है और भी कई तरह की चीजें। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही थी, चंद्रयान और क्या कुछ जो है वो काम हो रहे थे। आपके ख्याल से वो चीजें चलती रहेंगी या कहीं ना कहीं उनमें भी जो है वो रोका जाएगा उनको, या वो नहीं उस स्पीड से काम नहीं हो पाएगा? देखिए, एज़ फार एज़ इज़राइल इज़ कंसर्न्ड, इज़राइल का वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। जैसे यूक्रेन था, यूक्रेन का एक पकड़ है या रशिया की पकड़ थी तेल के ऊपर, यूक्रेन की फूड के ऊपर, तो वहाँ पे जब इफ़ेक्ट हुआ, तो पूरे वर्ल्ड पर तेल की प्राइसेज़ बढ़ गई, फूड की प्राइसेज़ बढ़ गई। बट इज़राइल का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, वो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफर करी हुई हैं, सो नॉट बिग इम्पैक्ट। बट जो इम्पैक्ट है, क्यों दुनिया नहीं चाहती या मैं कहूँगा नॉट दुनिया बट कुछ कंट्रीज़ हैं, जो ये वॉर नहीं चाहती कि रुके। रीज़न बीइंग भारत का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ से निकलने वाला था, जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम भारत से यूरोप तक लेके जा रहे थे। कुछ कंट्रीज़ के पेट में दर्द होता है, वो उठ के गए भी थे तुर्की में, बोलने के लिए कि भैया तू बोल, कि मैं तो बोल नहीं सकता, मेरी तो औकात नहीं है, तू बोल कोई बात नहीं, कि भैया हमें भी इसका पार्ट बनाया जाए। उसके बाद कतर भी शुरू हो गया कि भई सबने पैसे बना लिए, मैं कब इसमें से बीच में कूदूँगा, तो कतर भी चाहता है कि उसका पार्ट बने, तुर्की भी चाहता है और एक है पेट डॉग सबका, वो उसी को यूज़ किया जाता है कि तू जाके काट उसको, तू उसको बोल, है ना? ऐसे करके। तो वो कंट्रीज़ हैं जो चाहते नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अगर उनको बीच में ना डाला गया, तो ये प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए। तो उसी का ये सारा आफ्टर मैथ है कि भई ये प्रोजेक्ट चले नहीं, चलने से पहले ही रुक जाए। और चाइना के अंदर तो सोशल मीडिया में जिस दिन ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, उससे अगले दिन ही आ गया था कि ये चलने से पहले ही बंद हो जाएगा। हम इसको चलने नहीं देंगे। अब आप समझ सकते हैं तारे जब जोड़ेंगी आपको समझ आ जाएगा कि भई कौन नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट चालू हो। सर और वो तो चाइना जो चाइना भी नहीं जनरली चाहता, सर वो तो चाइना भी नहीं चाहता कि ये चाइना की ही प्रोजेक्ट बात चले। कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो इसी पोज़ीशन में नहीं है, प्रधानमंत्री तो टेम्परेरी है आपके पास, वो क्या स्टेटमेंट देगा? तो चाइना जो है, चाइना ने ही बोला था अगले दिन कि ये शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। सेकंडली, चाइना कभी भी रिएक्शन जल्दी देता नहीं है। मैं उसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब चंद्रयान 3 का सक्सेस हुआ है, 10 दिन के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया कि इट वाज़ अ सक्सेस प्रोजेक्ट, कांग्रेचुलेशंस, दैट्स ऑल। 10 दिन लग गए उनको सदमे से बाहर निकलने में के लिए कि भई चंद्रयान पहुँच गया। और इस वाले के ऊपर सी जो हमारा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके ऊपर सेम डे या अगले दिन मॉर्निंग इन्होंने रिएक्शन दे दिया कि ये चलने से पहले बंद हो जाएगा। और वही काम हुआ। जैसे ही वहाँ पर हुआ है, आग बढ़नी शुरू हो गई है। दे डोंट वांट दिस वॉर टू एंड, ताकि जितनी देर तक उस एरिया में ये वॉर चलेगा, हम्म। तो कोई भी इस कॉरिडोर के बारे में बात कर ही नहीं सकता, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ बिज़ी इन द वॉर, क्योंकि हर एक के बॉर्डर्स एक-दूसरे से जुड़ते हैं, हर एक कंट्री इफ़ेक्टेड है इसमें। और ये आग कभी भी इनके कंट्रीज़ में आ सकती है, इसलिए इन्होंने अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया। उम्मा गया गुम्मा क गुम्मे में। तो मगर अब कोई जी, जी, जी। सर तो मैं ये भी उम्मा पूछ रही थी कि नहीं सर, उम्मा तो लगी रहेगी ना, ज़ाहिर है उन्होंने तो ओआईसी की मीटिंग भी इसीलिए बुलाई है कि बैठे और डिस्कस करें कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करना है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी जो है उन्होंने
ईरानियन प्रेसिडेंट से बात की है और इसी चीज को डिस्कस किया है कि इस वॉर को किस तरह से जो है, क्योंकि ईरान भी इन्वॉल्व है, ईरान को हम इससे बाहर नहीं रख सकते। आपको लगता है कि बातचीत से कोई फर्क पड़ेगा? तो नहीं फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज़ हम बंदे दे पुत्र जैसे होते हैं ना, उसकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, "ओ भई बंदे दा पुत्र बन जाओ, इसको ठीक कर लो।" वो कहते हैं जी हम जानवर, हम बंदे दे पुत्र बन नहीं सकते, हमें तो आदत है इसी चीज़ के लिए। ये नहीं होगा बातचीत से क्योंकि उसके लिए आपको आदमी आदमी से बात करे तो काम हो सकता है। ईरान जब सोच के बैठा हुआ है कि हमने ये वॉर को बंद नहीं होने देना, हमने इज़राइल को नक्शे से खत्म करना है। जब आपके अंदर ये नफ़रत हो, ये आपके अंदर हो कि भई हमें तो लिख के दिया हुआ है कि आपका एक ही काम है कि यहूदियों को खत्म करना है। उसी काम पे ये सारे कंट्रीज़ लगे हुए हैं। मोदी जी के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ठान ली है कि हमने ये वॉर नहीं खत्म होने देनी। ईरान बहुत देर से इस ताक में था कि इज़राइल को तंग किया जाए। अब उसे मौका मिल गया है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। सो किसी के भी बोलने से काम नहीं होगा। इसको अगर सीधा कोई कर सकता है, वो अमेरिका है। उसके वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं। वो भी चाहता है कि कोई ना कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईरान दिखे और हम इसे बर्बाद करें। सो लेट्स सी इट्स डिफिकल्ट टाइम्स। आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको बहुत दिखेगा कि जी देखेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। पूरा मिडल ईस्ट आग में जूझ गया है। कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ गोइंग टू गो ऑन। इट इज़ अ लॉन्ग वॉर। ये सर छोटा वॉर नहीं वो है। सर वो चड्डू खाने की न्यूज़ हम उसे बोलते हैं, जो न्यूज़ आप बता रहे हैं ना, जो यूट्यूब पे मैं बता ये नहीं लोग रहा कर हूँ। रहे होते हैं मैं कि बत वो मैं चड्डू खाने की जो न्यूज़ है, वो बता नहीं रहा। मैं हँस रहा हूँ उन बेवकूफ़ों के ऊपर जो ऐसी न्यूज़ हाँ, फैलाते हैं कि जी उसके हाँ। टुकड़े हो जाएँगे, ये वॉर सर शुरू वो होने वाला हमारे है, यहाँ भी ये है। वर्ल्ड वॉर 3 हो पर गया। हमारे यहाँ भी सर बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे जिनके जो है वो थंबनेल और जो वो बने होते हैं, टाइटल्स होते हैं, वो अंदर जाए तो कोई और कहानी चल रही होती है, पिक्चर ही अलग होती है। तो लोग जो है वो थंबनेल और उससे धोखा खा जाते हैं। मगर ये ज़रूर है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फॉरेन पॉलिसी भी हमेशा ही मैं कहती हूँ कि बहुत इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ बात की जाएगी इंडिया की तरफ से, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे और उसके बाद वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा। ऐसा तो सर नहीं हो सकता कि अगर इंडियन देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बात की है तो उस बात में कोई ना कोई वज़न तो रहेगा। देखिए आरज़ू जी, पहली बात है कि हमारा ईरान के साथ कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं है आज की डेट में, क्योंकि हमने तेल लेना बंद कर दिया था बिकॉज़ ऑफ प्रेशर ऑफ अमेरिका, सैंक्शन लगे हुए थे। तो एक तो होता है कि अगर आपके कोई बहुत ज़्यादा लीवरेज हो हुँ। इकोनॉमिकली, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो बात करके फ़ायदा भी होता है। अभी जब वो चीज़ नहीं है, मिलिटरीली हमारा कोई कनेक्शन नहीं है उनके साथ, उनका एक पोर्ट है जो हम बना रहे हैं, अदरवाइज़ देयर इज़ नॉट मच ऑफ इंटरैक्शन विद ईरान, हुँ। तो वो लीवरेज नहीं है। जितनी होनी चाहिए। फिर ऊपर से हमारी कोई वहाँ पर कोई मीटिंग्स नहीं हुई हैं ईरान के साथ बहुत देर से। ईरान के लोग हमारे कंट्री में नहीं आए हैं। तो कहीं न कहीं ठीक है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से। पर मुझे इम्पैक्ट दिखता नहीं है इसका बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग देयर टू फॉल बैक। बिल्कुल, लेकिन फिर भी होना तो चाहिए सर, कहीं न कहीं जाके इस जंग को रुकना चाहिए और वही जो टू स्टेट 2 बार लोगों ने मुझे कहा कि भई वो 2 स्टेट्स बना दी जाएँ और उसके बाद जो है ये झगड़ा खत्म हो। लेकिन आपको लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये झगड़ा खत्म होगा, या ये तब भी इसी तरीके से कंटिन्यू लड़ते रहेंगे? सी पाकिस्तान उसका जीता जाता सबूत है, टू नेशन थ्योरी का। क्या उसके बाद हुँ। झगड़ा बंद हो गया? ये टू नेशन थ्योरी के बाद आपको 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए, 5 चाहिए, ये तो रुकना ही नहीं है, जब तक कि सब जगह पे हरा झंडा ना फहराया जाए। और जब आपके अंदर एक वो हो कि भई हमने यहूदी खत्म करने हैं, उसके ऊपर पूरा हमने अपना हरा झंडा फहराना है, जब तक ये पूरा नहीं होगा, आप जिहाद बंद नहीं करेंगे। जब आपके अंदर ये चीज़ हो, तो टू नेशन के बाद क्या होगा? फिर आप बोलेंगे हमें जेरूसलम पूरा चाहिए, जेरूसलम मिल जाएगा, फिर आप कहोगे हम तो पूरा इज़राइल चाहिए, ये तो रुकना ही नहीं है। तो इसलिए टू नेशन थ्योरी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जो भी बेवकूफ ये बातें बोलते हैं, उनके दैट मीन्स उन्हें 1400 साल की हिस्ट्री मालूम ही नहीं है। इसलिए वो ऐसी बच्चों वाली बातें बोलते हैं यूट्यूब पर आकर या टीवी के ऊपर आकर। इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ही नहीं है। भई अगर आज इतना ही बुरा हाल था वहाँ पर, गाज़ा में जैसे हाल है, तो वेस्ट बैंक में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हुँ। वेस्ट बैंक इज़ ऑलरेडी देयर। आपको वो सारा का सारा स्यापा गाज़ा में क्यों दिखता है? दैट मीन्स इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज़ समव्हेयर एल्स। सॉल्यूशन इज़ कि जो मदरसों में पढ़ा-पढ़ा कर ये बेवकूफ़ी का चूरन नफ़रतें सर फैलाई हुई वहाँ हैं। तो मदरसे नहीं है ना, सर फ़लस्तीन में कौन से मदरसे हैं, वो तो इधर हमारी साइड पर है ना मदरसे। यहाँ वहाँ पर इनसिस्ट भी वहाँ वहाँ इतने वहाँ पर भी जितने लोग हैं,
वो ट्रेनिंग लेने जाते हैं लेबनान में, वो जाते हैं आपके सीरिया में और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर जिहाद की फिर वापस आते हैं। मैडम, आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है ये दूध के दूले हुए लोग हैं, पैलेस्टीन के लोग, ये बेचारे इतने गरीब, इतने लाचार लोग हैं कि ये इज़राइल के नीचे दबे हुए हैं और ये बेचारे तो दूध जो है ना, वो नहीं, अंगूठा चूस-चूस के नहीं पीते हैं। ये ऐसा ऐसा नहीं नहीं है। है। सर पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट तो बहरहाल हमने देखे हैं फ़लस्तीन के लोगों के लिए जो अमेरिका में और इंग्लैंड में और मैं आपको कहाँ-कहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हो रहे हैं, तो वो एक आम आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इज़राइल जो है वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। मैं तो शुरू से इज़राइल को कह रही हूँ कि जी उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है या बात ये है कि इसको कहीं न कहीं रुकना चाहिए। ये जो इंसानी जानें जा रही हैं, उसको कहीं न कहीं रुकना देखिए, मुझे मालूम है कि आपकी सीधी बातचीत होती है हमास के लोगों के साथ। आप उनके रिक्वेस्ट करके जो इज़राइल के उन्होंने लेडीज़ और बच्चों को उठाया है, वापस करा दीजिए। युद्ध रुक जाएगा। आप सीधी बात तो कीजिए। आप हमेशा सर इज़राइल को युद्ध मैं बोल आप युद्ध सर रोकने के लिए मैं हमेशा इज़राइल को बोलती हैं। आप प्लीज़ हमास को भी बोल दीजिए करिए। सर मैंने कब कहा इज़राइल का मैं कह रही हूँ कि इज़राइल में नुकसान हो रहा है, मैं उसको मान रही हूँ, मैं कब से सर इज़राइल को फ़ेवर कर रही हूँ, क्या कर रहे हैं आप मुझे मरवाएँगे क्या? नहीं, नहीं मैं हरगिज़ हमास का साथ नहीं दे रही, मैं इज़राइल को ही कह रही हूँ कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ कहीं रुक जानी चाहिए और मज़ीद जाने नहीं जानी चाहिए और ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका वगैरह, ज़ाहिर है सब इन्हीं के हाथ में, ये तो सबके माई-बाप बने ना, तो इनको ही बीच में पड़ना होगा। लेकिन अमेरिका इस वक़्त जो स्टेटमेंट दे रहा है, उस लिहाज से तो यही लगता है कि वो मूड में नहीं है, क्योंकि उसके हथियार भी देखिए, तो सर अमेरिका सेल हो रहे हैं। नहीं, हथियार का कोई इश्यू नहीं है। इज़राइल को अमेरिका के कोई हथियार नहीं चाहिए। इज़राइल के पास अपना बहुत कुछ है और जो टेक्नोलॉज़ी इज़राइल के पास है, वो तो अमेरिका के हुँ। पास भी नहीं है। शायद अमेरिका को इज़राइल से खरीदनी पड़ेगी, ऐसी टेक्नोलॉज़ीज़ वो लेके बैठे हैं। बट मैं वो फिर बहुत बात करता हूँ कि जिसके घर में आग लगी हो, फायर ब्रिगेड उसी को यूज़ करनी पड़ती है। दूसरे को नहीं पता कि आग की गर्मी कितनी है और इसमें क्या कुछ जल गया उनका। सो आज बिल्कुल। इज़राइल सहन कर रहा है। जिस दिन आपकी कंट्री सहन करेगी, अभी तो क्या है 13-14 प्लेन ही तो जले हैं आपके, अभी भी हैं 10-15 जो जलने वाले हैं, नहीं, वो नहीं टिक-टिक सर वाले कर देंगे। शुभ-शुभ बोले सर ऐसा कुछ नहीं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान में आई विश कि कभी ये सिचुएशन ना हो जो इज़राइल See? और फ़लस्तीन में हाँ, ये थोड़ी बहुत जो लगी रहती है ये ठीक है, इसमें अच्छा रहता है थोड़ा-सा हमें भी डिबेट करने को कुछ हाँ, मिल तो जाता ये है। लेकिन इससे अभी तो ज़्यादा मैंने नहीं होना चाहिए सर अभी तो मैंने और सिर्फ़ हल्का-सा बोला है, नहीं, आपकी नहीं, चीखें नहीं। निकल गई। आप नहीं, नहीं सोचिए सर देखिए मेरी इज़राइल चीखें के नहीं ऊपर निकल गई। नहीं, नहीं सर मैं मेरी कोई चीखें नहीं निकल गई। मैं बहुत मेरे बहुत प्यारे दोस्त जो हैं वो भारत में भी रहते हैं। मेरे बहुत अच्छे लोग मेरे जो है वो पाकिस्तान में भी रहते हैं और आई विश कि ये सिचुएशन ना आए। बाकी जो थोड़ा बहुत चलता रहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो उसकी खैर है। वो हमेशा से चलता आशु रहता जी है और हमेशा चलता रहेगा लेकिन जो सिचुएशन इस वक़्त इज़राइल और फ़लस्तीन की है सर उससे बिल्कुल भी वो सिचुएशन यहाँ के लिए मत कहिए क्योंकि वो मैंने बहुत खराब है। भारत-पाकिस्तान की बात करी ही नहीं, मैं तो आप गए बीच अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान की में। बात कर रहा हूँ। नहीं मैंने सर तो अफ़गानिस्तान की भी ना अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान की करें। बात करी है। एक ही बात है सर बॉर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पर आग लगेगी तो वहाँ पे भी 2-4 फुलझड़ियाँ चली जाएँगी सर ऐसा मत कीजिए वैसे भी वो दिवाली टाइम आने चला वाली है गया तो मैडम। अच्छी-अच्छी बात करें सर। वो टाइम चला गया कि उधर नहीं, नहीं, लगेगी नहीं। आग तो इधर भी आएगी, चिंता मत नहीं। कीजिए। नहीं, नहीं सर, अगर पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, जो कि आई विश कि कभी ना हो, तो उसका असर बहरहाल उसके साथ-साथ जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सभी का होगा। तो इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का लगा रहता है, वो ख़ैर है। वो तो एक घर में रहने वाले 2-3 बहन-भाई होते हैं, उनके भी आपस में जो है वो ओपिनियन नहीं मिलते, तो वो चलता है, उसकी फ़िक्र नहीं मुझे। लेकिन ख़ैर यहाँ पर भी सर ये जंग रुकनी चाहिए एंड आई विश कि ये जो हंगामा है, ये जो लोगों की जानें जा रही हैं, वो मज़ीद ना जाए। थैंक यू सो मच। कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू।